वेलकम टू ऑल मिक्स छत्रो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज स्कूल ने इलेक्शन ने हवाले नाल कोई सवाल पूछे जा सन ते जनाब जी करो सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। आज हम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल छत्रों में मौजूद हैं और टीचर्स के इलेक्शन हो रहे हैं और इस सिलसिले में हम जनाब सीनियर टीचर हमारे मतलूब हुसैन मुगल साहब और साजिद साहब, इनसे हम आज इंटरव्यू लेंगे और इनसे पूछेंगे कि जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है और आप इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम मतलूब साहब से शुरू करते हैं। सर, आप ये बताएं कि आप स्कूल में कितने अरसे से काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ऑल मिक्स छत्रों चैनल के मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी और मुझे अपने चैनल पर बुलाया। मैं आप सबका मशकूर हूँ। मेरी खिदमत माशाल्लाह 84 से मैं ज्वाइन हुआ हूँ एज ए प्राइमरी टीचर। फिर प्रमोशन हुई जूनियर की, फिर सीनियर के तौर पर, फिर अल्लाह के फजल करम के साथ 2.5 साल AEO की पोस्ट पर रहा हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने जो काम किए, जो भी काम करता रहा अल्लाह की रज़ा की खातिर, और असातिज़ा की मैंने अच्छे तरीके से खिदमत की है। जहाँ तक इलेक्शन लड़ने का तल्लुक़ है, मेरी 37 साल सर्विस हो गई है। अल्लाह के फजल करम के साथ सब इलेक्शन लड़ा हूँ। कोई ऐसा इलेक्शन नहीं छोड़ा जिसमें मैं पीछे रहा हूँ। और आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे हर इलेक्शन में सरफरू किया और मेरा तल्लुक़ कलम पैनल के साथ है। 2013 में भी हमने इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला के फजल करम के साथ नज़ीर से निशा साहब और उनकी पूरी टीम कामयाब हुई। हम आज भी कलम पैनल के साथ हैं और कलम पैनल के साथ हम उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। तो बहसीत ज़िली नायब सदर नामज़द हुआ हूँ और मैं तवक्को करता हूँ कि मेरा स्टाफ और मेरे तमाम असातिज़ा-ए-किराम और मालूमात बहनें मुझे इस इलेक्शन में सरफरू करेंगी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं जिस अदारे में भी कैंपेन के लिए गया, लोगों ने मुझे वेलकम कहा और फेमस भी कह सकते हैं और इनका काम भी बहुत अच्छा है और उन्होंने काफ़ी पजीराई की है, कल्चर की पजीराई की है। और इसके अलावा ईद की जो सोसाइटी जो स्टोरीज़ हैं और सोसाइटी के मतलब जो अच्छाई बुराई के मतलब इन्होंने एक ऐसी वीडियो क्लिप जारी करते हैं जिससे सबक आमोज़ हासिल होती हैं। और मैं अपने कलम पहने की तरफ से ये भी मैसेज देना पसंद करूँगा कि मैं अपने बहनों और भाइयों से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कलम पहने को कामयाब बनाएं और इंशाल्लाह ताला हम पहले भी गए थे आपके हकूक़ की खातिर और इंशाल्लाह आगे भी आपके हकूक़ की खातिर इसी तरह जंग लड़ते रहेंगे। तो वो भी हमारे कमान कर रहे थे इस स्ट्राइक में। तो ये स्ट्राइक बेसिकली हमारे जो अपग्रेडेशन है असातिज़ा-ए-किराम की मालूमात की, तो B14, B16, B7 के लिए हमने स्ट्राइक की थी। तो स्ट्राइक पे हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया, तशद्दुद किया गया और इसके अलावा अनसुशनी की गई और उसमें मैं गिरफ़्तार भी हुआ था और अरेस्ट भी हुआ था और वहाँ पे हमने 5-6 घंटे जो है ना वहाँ पे उन्होंने हमें बंद रखा। तो जिस पैनल ने हमारी वहाँ पे हमारी मदद की और असातिज़ा के हकूक़ की जंग की खातिर जो उन्होंने आवाज़ बुलंद की वो कलम पैनल ही था। ठीक है। तो इसी वजह से तो हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन किया है, अच्छा फ़ैसला किया है कि हम कलम पैनल की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मतलूब साहब, आपसे मैं एक आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी तो आप टीचर्स के लिए क्या करेंगे। माशाल्लाह हमारा मंशूर आप सब लोगों के पास पहुंच चुका है, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है, तो उसमें तफसील में जाने की तो ज़रूरत नहीं। लेकिन असातिज़ा के हकूक़ की खातिर हम इंशाअल्लाह ताला एक आवाज़ होकर, अगर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी
तो हम असातिज़ा के हकूक़ की खातर आखिर दम तक लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और असातिज़ा के लिए जो पहले मैं खिदमत देता रहा हूँ और इंशाअल्लाह अगर मुझे कामयाबी मिली तो मैं इससे बेहतर अंदाज में इंशाअल्लाह अपने असातिज़ा की नुमाइंदगी करूँगा। और सर आपका आखिरी पैगाम क्या है? आखिरी पैगाम ये है कि कल जो हमारी पोलिंग हो रही है पूरे आज़ाद कश्मीर में, इसमें 4 पैनल इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो सबसे अगर बड़ा पैनल है, अगर कामयाब होने वाला पैनल है तो कलम पैनल ही है। तो मलिक हबीबुर रहमान साहब और उनके साथ मर्जी सदर हैं वो हमारे, हम इंशाअल्लाह उनके साथ साथ चलेंगे और जिस तरह वो हमें गाइड करेंगे हम उनके साथ साथ जाएंगे। और अल्लाह के फजल करम के साथ अगर हमें कामयाबी हुई तो हम तमाम असातिज़ा को साथ लेकर चलेंगे और इंशाअल्लाह। अपने हकूक़ की खातर बिलखसूस जो हमें ये B11 गिफ्ट दिया गया है हम उनको उनके मुंह भर मारेंगे, इसलिए कि इस जो हमें B11 दिया गया असातिज़ा की कमर इसने तोड़ दी, हमारे टाइम स्केल रोक के हमारे कोई किसी को इसका फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा मकसद हमारा अल्लाह ताला के फजल के साथ मुझे यकीन है कि हम इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, ये थे जनाब मतलूब हुसैन साहब। अब हम राजा साजिद साहब से कुछ गुफ्तगू करते हैं। सर सबसे पहले आप बताइए कि आप किस तंजीम की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपको कौन सा ओहदा तंजीम की तरफ से दिया गया है? मैं माशाल्लाह सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ कराऊंगा। तो मैं हैज़ EST टीचर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल छुत्रों में तानियात हूँ और मेरी सर्विस यहाँ पे 18 साल गुजर चुकी है। और मेरा पैनल ये मेरे उस्ताद मोहतरम मतलूब साहब हैं, तो मेरे लिए ये भी एजाज़ की बात है, ये जिस पैनल से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं इन्हीं पैनल से मैं भी हूँ। कलम पैनल से मैं हैज़ तहसील का जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इंशाल्लाह अपने टीचर्स अपने बहन भाइयों के लिए इंशाल्लाह उनके हकूक़ की खातर हम इंशाल्लाह इस तरह लड़ते रहेंगे और जंग जो भी उनके हकूक़ के मतलब बात आएगी इंशाल्लाह हम सबसे आगे होंगे जी। तो और सर आपसे एक सवाल मैं ये करना चाह रहा हूँ कि 6 जनवरी 2021 ये क्या वाक़या हुआ था जो टीचर्स के साथ लाठी चार्ज हुआ था, उनके साथ जो तशद्दुद हुआ था, उसके बारे में आप बताएं कि आप मेरे ख्याल से आप उस दिन मौजूद भी थे और इसके बारे में आप बताइएगा कि क्या हुआ था वहाँ पे। मैं 6 जनवरी के हवाले से इसके मतलब मैं आपको इस पर रोशनी डालना पसंद करूँगा। वो इस वजह से कि हम 6 जनवरी के हवाले से जो हमने स्ट्राइक की थी वो सरदार ताज़ुब शहीन की सरकर्दगी में की थी। वहाँ पे सबसे पहले टीचर 3-4 हज़ार टीचर्स थे। तो हमारे कायदीन में जो शामिल थे वो नज़ीर सईद शाह साहब थे कलम पैनल के, तो वो भी हमारे कमांड कर रहे थे इस स्ट्राइक में। तो ये स्ट्राइक बेसिकली हमारे जो अपग्रेडेशन है असातिज़ा इकराम की मोहलम मालूमात की, तो B14, B16, B7 के लिए हमने स्ट्राइक की थी। तो स्ट्राइक पे हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया, तशद्दुद किया गया और इसके अलावा आंसू की गई और उसमें मैं गिरफ़्तार भी हुआ था और अरेस्ट भी हुआ था और वहाँ पे हमने 5-6 घंटे जो है ना वहाँ पे उन्होंने हमें बंद रखा। तो इस जो सबसे जिस पैनल ने हमारी वहाँ पे हमारी मदद की और असातिज़ा के हकूक़ की जंग की खातिर जो उन्होंने आवाज़ बुलंद की वो कलम पैनल ही था। ठीक है। तो इसी वजह से तो हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने बहुत लोग कामयाब बनाए और इंशाल्लाह ताला हम पहले भी गए थे आपके हकूक़ की खातिर और इंशाल्लाह आगे भी आपके हकूक़ की खातिर इसी तरह जंग लड़ते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया दोबारा आल मिक्स छुत्रो चैनल का जिन्होंने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह।